Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we start our next chapter, which is chapter number 2 of the class 10th is acid, base and salt. So as we know that there is everything found in our life is related to chemistry. We use a lot of acids, bases and salts in our daily life. So here we learn about some concepts, some reactions and some manufacturing processes of the acid, bases and salts. So what is the history of acids? Acids and bases are three distinct classes in which almost all inorganic and organic compounds are classified. Different work have been done on this. Time of the names are जाबर बिन हयान, लेविसर, सर हेम्प्री डेवी. ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट थे. मतलब कि स्टार्टिंग में जब एसिड्स और बेस वगैरह जो हैं वो इन्वेंट हुई थी, उनके बारे में सोचा जा रहा था कि ये डिफरेंट है, तो इन कुछ साइंटिस्ट ने इस पे वर्किंग की थी. सो फर्स्ट नाउन एसिड क्या है? द फर्स्ट नाउन एसिड इज़ द एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर. फर्स्ट नाउन एसिड जो था वो एसिटिक एसिड था, जो कि फॉर्म होता है विनीगर में. सो स्टूडेंट, एज आई टॉट यू अर्लियर, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे डेली लाइफ में एसिड्स बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, तो हमारे स्टमक में भी एसिड पाया जाता है. वी हैव अ लिटिल कंसनट्रेशन ऑफ HCl इन आवर बॉडी विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, विच हेल्प इन डाइजेशन. सो देयर आर सम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपैरिजन. Properties of acid and base. Acids have sour taste, while the bases they have the bitter taste and feel slippery. Litmus paper reaction. Acids turn it blue to red, while bases turn red to blue. Corrosive. They are corrosive in concentrated form, while bases they are non-corrosive. Expect NaOH and KOH. Electrical conduct करता है aqueous solution में acid भी और base दोनों. So there is the first concept which is the Arrhenius acid and base. So what is Arrhenius acid? Acid is the substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम एक्वस सोल्यूशन में जब डिज़ोल्व करें तो हमें हाइड्रोजन आयन जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट दे दे, तो ये हमारे पास जो है वो आर्हेनियस एसिड कहलाएगा. जनरल इक्वेशन फॉर द आयोनाइजेशन, यहाँ पे देखिए एच ए है, सपोज किया है एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव. ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. सो आयोनाइजेशन ऑफ HCl, जब हम HCl की भी आयोनाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन अलहदा हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएगा. आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड है. जब हम इसकी आयोनाइजेशन करवाएंगे तो H पॉजिटिव सेपरेट आउट हो जाएगा और NO3 नाइट्रेट आयन सेपरेट आउट हो जाएगा. इसी तरह एसिटिक एसिड की जब हमने की है तो CH3COO नेगेटिव एसिटिक आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे. सो व्हाट इज़ आर्हेनियस बेस? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बेस इज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, वो हमारे पास आर्हेनियस बेस कहलाएगा. जनरल रिएक्शन देखें, BOH है, यहाँ पे बेस, बी स्टैंड फॉर बेस, इसमें हाइड्रोक्साइड है. जब इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो हमारे पास बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए. तो सेम इज हेयर द आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड oxide is ionized, they ionize into Na positive sodium ion and hydroxide ion. Thus according to Arrhenius concept, acid give H positive ion in water while base give OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. मतलब कि कोई भी एसिड वो सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट होके हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन दे देगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा वाटर के सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में. वाइल जो बेसिस हैं वो ऐसी बेसिस आर्हेनियस बेसिस होंगी जो जब वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास OH नेगेटिव आयन दे देंगे. तो ये जो है सिर्फ डिपेंड कर रहा है ऑन द एक्वस solution. So there is the limitation of the Arrhenius equation. This is applicable only in aqueous medium and does not explain nature of acid and base in non-aqueous medium. सिर्फ जो है वो applicable है aqueous medium में, और जो है nature of acid और base को ये नहीं बता रहा होता. According to this concept, acid and bases are only those compound which contain hydrogen and hydroxyl respectively. It can't explain the
नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एटसेट्रा विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो दूसरे कंपाउंड हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वगैरह है, इस तरह के कंपाउंड की ये नेचर नहीं शो करता, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं।